आज का हमारा टॉपिक है इरूजन एंड इट्स टाइप्स। यानी कि इरूजन क्या होता है और इसकी कितनी इकसाम है। इरूजन भी एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि बाय विच रॉक्स एंड सॉइल, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं या जो सॉइल यानी मिट्टी होती है आर ब्रोकन डाउन, टूट जाती है एंड कैरिड अवे, और फिर ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। कौन किसकी बात हो रही है? रॉक्स और सॉइल की बात हो रही है। लेकिन ये जो रॉक्स हैं यानी चट्टानें और जो मिट्टी है ना, ये कुछ नेचुरल फोर्सेस की वजह से मूव करती है। नेचुरल फोर्सेस यानी कि जो कुदरती तौर पे पाई जाती हैं फोर्सेस, जिसमें हमारे पास विंड है यानी कि हवा है, पानी है और आइस है। तो बेसिकली क्या है, इरूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है कि रॉक्स और सॉइल टूटती है, यानी मिट्टी और जो रॉक्स हैं वो टूटती हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं थ्रू विंड, वाटर या आइस। तो चलें इरूजन को हम एक वीडियो पर या वीडियो में देख लेते हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल मोमो मैथ एंड साइंस से ली है, और इसमें अगर देखा जाए तो हमें कुछ जो है वो हिल्स नज़र आ रही है, यानी कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें नज़र आ रही हैं, साथ में हमें कुछ ये सैंड नज़र आ रही है यानी रेत, और फिर पानी भी नज़र आ रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है कि देखें, पानी मूव कर रहा है ना, तो पानी के मूव करने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो ज़र्रात हैं या जो रॉक्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। इसके अलावा हमने हवा की बात की, तो ये देखिए आपको हवा चलती हुई नज़र आ रही है ना। तो इस हवा से भी क्या हो रहा है कि जो आपको यानी कि जो ज़र्रात है ना वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, रेत के ज़र्रात। इसी तरह से अगर हमने बात करें शीट की, भी हमने बात की ना, यानी आइस की, हमने बर्फ़ की बात की। तो बर्फ़ के थ्रू भी क्या होता है कि जो बर्फ़ है या जो चीज़ें हैं यानी सैंड है या रॉक है वो क्या करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वेदरिंग जो थी जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं, तो इरोजन में भी तो यही हो रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो वेदरिंग है ना वो आप कह लें कि स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि इसमें जो रॉक्स टूटती हैं ना, तो वही रॉक्स और जो मिट्टी होती है ना वो फिर क्या करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है इन तीन नेचुरल फोर्सेस की वजह से। और ये जो तीन नेचुरल फोर्सेस है ना, इन्हें हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ इरोजन, यानी कि इन्हीं की वजह से इरोजन हो रही होती है, यानी कि मूवमेंट हो रही होती है रॉक्स की, चट्टानों की और मिट्टी की। तो चले, ये तो हो गई इरोजन की बात। अब हम बात करते हैं कि इरोजन कितनी किस्म की होती है। तो ये जो इरोजन है ना, इसकी चार टाइप्स होती हैं। यानी कि इसमें जो मूवमेंट है वो किसके थ्रू हो रही है? पानी। वाटर इरोजन के बाद है विंड इरोजन, यानी कि इसमें मूवमेंट रॉक और सॉइल की किसके थ्रू हो रही है? हवा के थ्रू। जो तीसरी टाइप है इसे कहा जाता है आइस या ग्लेशियल इरोजन, यानी इसमें इरोजन बर्फ की वजह से हो रही होती है। इरोजन की चौथी जो टाइप है इसे सी वेव या कोस्टल इरोजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो इरोजन होती है वो जो समंदर या ओशन में जो बड़ी बड़ी वेव्स बन रही होती हैं ना, ये उन्हीं की वजह से हो रही होती है। और इसी वजह से, क्योंकि ये साहिली इलाकों में हो रही होती है, कोस्टल एरियाज में, तो ये इसे हम कोस्टल इरोजन भी कहते हैं। तो चलें अब वन बाय वन हम इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वाटर इरोजन में क्या होता है। वाटर इरोजन जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से हो रही है? वो हो रही है पानी की वजह से। यानी इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट ऑफ इरोजन, कि वाटर इरोजन में वाटर ही वो एजेंट है जिसकी वजह से इरोजन हो रही है। अब वाटर इरोजन में होता क्या है कि जो रिवर्स हैं यानी कि दरिया हैं, और जो रेन वाटर है यानी बारिश का पानी, वो क्या करता है? वॉश अवे। वॉश अवे का क्या मतलब है कि जहां जहां से ये गुजरता है ना, वहां वहां से उस लैंड के ऊपर जो भी रॉक है यानी चट्टाने हैं या कोई मिट्टी अगर मौजूद है तो उसको अपने साथ बहाकर ले जाता है। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल द गुड एंड ब्यूटीफुल होम साइंस से ली है, और इसमें अगर देखा जाए तो ये एक डेमो सा दिया जा रहा है कि किस तरह से जो वाटर है ना वो इरूजन करता है। तो देखें, अब हम इसे प्ले करते हैं और हम समझते हैं कि क्या हो रहा है। अब इसमें हुआ क्या है कि आप देखें, ये आपको मट्टी और मट्टी नज़र आ रही है ना, तो मट्टी में क्या हुआ कि जब पानी डाला तो पानी जो है वो फ्लो कर रहा है। अब पानी के साथ आप देख रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें फ्लो कर रही हैं। मट्टी जो साथ साथ थी ना वो भी नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो इस मूवमेंट को, या इसी तरह का जैसे पानी जिस तरह इरोजन करता है, यानी ये जो इरोजन है इसे हम क्या कहते हैं? वाटर इरोजन। अब ये जो वाटर इरोजन है ना, इसकी वजह से कुछ न्यू लैंड्स भी बनती हैं। जैसे अगर हम बात करें ना, तो ये ग्रैंड कैनियन है जो कि यूएसए में बना हुआ है, और ये किसकी वजह से बना हुआ है? ये बना हुआ है क्लोराडो रिवर की वजह से।
जिसे हम इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये देखें, ये दरमियान से रिवर जा रहा है और साइड्स पे आपको क्या नज़र आ रहे हैं, कुछ रॉक के बड़े बड़े पीसेस नज़र आ रहे हैं ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैनियन आखिर कहते किसे हैं, तो बेसिकली ये जो क्रैक सा बन जाता है ना, यानी अ बिग क्रैक इन द लैंड, ये जो बड़ा सा क्रैक है जो किसने बनाया, जिस जो रिवर ने बनाया, इसे हम कैनियन कहते हैं। और ये भी एक रिवर या वाटर इरोजन की ही एग्जांपल है, जो कि ग्रैंड कैनियन जो कि यूएसए में बना हुआ है। अच्छा, ये जो वाटर इरोजन होता है ना, उसकी वजह से ग्रेट मतलब कैनियन तो बनते ही हैं, इसके अलावा कुछ रिवर वैलीज भी बनती हैं। अब वैली क्या होता है? लो लैंड एरिया बिटवीन टू हाईलैंड्स, यानी कि जो बिल्कुल फ्लैट सा एरिया होता है ना, दो हाईलैंड्स यानी दो माउंटेन्स के दरमियान हम कह सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक ये माउंटेन है और साथ में आपके पास एक ये माउंटेन है, लेकिन इसमें ये जो आपको ये फ्लैट सी सरफेस नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली है वैली। अब ये जो वैलीज होती है ना, ये भी रिवर की वजह यानी पानी की वजह से ही बनती है। मिसाल के तौर पर सवात वैली है जो कि पाकिस्तान में है, जिसे हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये देखें, दरमियान से सवात रिवर गुजर रहा है, साइड्स पे पहाड़ हैं और उसके साथ क्या है, देखें सेटलमेंट्स भी हैं, यानी कि लोग भी रह रहे हैं। तो ये भी जो वैलीज होती हैं ना, ये भी वाटर इरोजन की वजह से ही बनती हैं। तो चलें, ये तो हो गई वाटर इरोजन की बात। अब हम समझ लेते हैं कि विंड इरोजन क्या होता है। विंड इरोजन जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें जो इरोजन होगी वो कौन कर रहा है? वो विंड कर रहा है। मतलब विंड कर रही है, यानी कि हवा कर रही है। यानी कि इसमें क्या होता है कि विंड ब्लोज अवे लूज सॉइल एंड सैंड, यानी कि जो हवा है ना, वो जितने भी लूज सॉइल होती है, यानी कि जो थोड़ी सी लूज लूज सॉइल का क्या मतलब है कि ऐसी सॉइल, ऐसी मिट्टी के जिसका वेट कम होता है, यानी कि वो आराम से हवा के प्रेशर की वजह से ना एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है। जैसे आपने मोस्टली डेजर्ट्स या सहरा में देखा होता है ना, देखा होगा कि जो मिट्टी है वो ट्रांसफर हो रही होती है, यानी हवा चलती है तो डस्ट आपको उड़ती हुई नजर आ रही होती है। तो चले हम ये जो विंड इरोजन है ना, इसे भी एक वीडियो से समझ लेते हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल लिटिल स्कूल से ली है, और इसमें अगर देखा जाए तो हमें एक पिक्चर में तो कुछ पत्थर नज़र आ रहे हैं ना, और साथ में ये कुछ एरोज हमें नज़र आ रहे हैं। तो चलें हम इसे प्ले करते हैं और देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि ये देखें, हवा चल रही है। हवा चलने की वजह से आप इस पिक्चर में अगर देखें तो क्या हो रहा है कि ये जो वो हैं पत्थर है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। अब मूव तो कर रहे हैं, लेकिन देखें ये मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि विंड इरोजन में जो मेन एजेंट है वो कौन होता है? विंड होता है, यानी हवा की वजह से ही ट्रांसफर हो रही होती हैं रॉक्स भी और मिट्टी भी। और ये कहाँ पे ज़्यादा कॉमन होता है? कॉमन होता है ये डेजर्ट्स में और ड्राई एरियाज में। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि जो डेजर्ट्स या सहरा होते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें जो मिट्टी होती है ना, वो कुछ लूज होती है। लूज होने का क्या मतलब है कि रेतीली होती है। जब हवा चलती है तो वो आराम से ट्रांसफर हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। और ये जो विंड इरोजन होती है ना, इसकी वजह से ड्यून्स बनते हैं, यानी कि हम उन्हें सैंड ड्यून्स कहते हैं। सैंड ड्यून्स कहा जाता है मिट्टी के टीलों को या रेतीले टीलों को। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो मिट्टी का मिट्टी कह रही हूँ, रेत का एक टीला सा बना हुआ है, यानी कि आपको ये रेत की जो छोटी सी नुमा चीज़ नज़र आ रही है ना, तो ये बनती है किसकी वजह से? ये बनती है विंड इरोजन की वजह से। इसके अलावा विंड इरोजन की वजह से मशरूम रॉक्स भी बनती हैं, यानी वो रॉक्स जो कुछ मशरूम की तरह की नज़र आती हैं। तो ये बेसिकली मशरूम रॉक है, और इसमें अगर आप देखें ना, तो इसकी जो एक साइड है यानी ऊपर वाली साइड है वो कुछ छतरी नुमा बनी हुई है, लेकिन जो आपकी नीचे वाली साइड है ना, वो कुछ इस तरह की है। तो ये कुछ मशरूम की तरह की होती है, इसी वजह से ये इसे मशरूम रॉक कहते हैं, और ये विंड इरोजन की वजह से बनती है। विंड इरोजन के बाद हम बात करेंगे आइस या ग्लेशियल इरोजन की। यानी कि ये जो आइस या ग्लेशियल इरोजन है, इसमें मेन एजेंट कौन है? आइस है, बर्फ है, जिस इसी वजह से हम इसे ग्लेशियल इरोजन कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ग्लेशियर क्या होता है? तो बेसिकली जो ग्लेशियर होता है ना, ये क्या होता है? मूविंग आइस ऑन द माउंटेन, यानी कि माउंटेन पहाड़ों के ऊपर जो ये बर्फ हरकत कर रही होती है, मूव कर रही होती है ना, इसे हम ग्लेशियर कहते हैं। जैसे अगर हम इस पिक्चर में देखें ना, तो हमें पहाड़ नज़र आ रहा है, और पहाड़ कौन सा है? जिसके ऊपर बर्फ़ है। और बर्फ़ के साथ आप देखें, ये आपको ये शीट नुमा ये शीट सी नज़र आ रही है ना, तो ये शीट बेसिकली ट्रेवल करती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं ग्लेशियर। और इसी की वजह से, यानी इस ग्लेशियर की मूवमेंट की वजह से जो इरूजन होती है ना, जो मूवमेंट होती है, उसे हम ग्लेशियल इरूजन कहते हैं। अब ये ग्लेशियल इरूजन होती कैसे है, इसे भी हम एक वीडियो से समझ लेते हैं।
ये YouTube वीडियो है जो मैंने चैनल ऑक्सफोर्ड एजुकेशन से ली है, और इसमें अगर देखा जाए तो हमें ये मिट्टी नज़र आ रही है, जो ब्राउन कलर है ये मिट्टी है या रॉक्स हैं, ठीक है, चट्टाने, और उसके ऊपर ये कुछ शीट या आइस हमें या बर्फ़ की एक तय हमें नज़र आ रही है। तो चलें इसे प्ले करते हैं, हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि ये देखें, ये भी मूव कर रही है, यानी क्या, बर्फ़ मूव कर रही है। साथ में क्या हो रहा है कि इसकी मूवमेंट की वजह से ये जो बड़ी चट्टान है ना, उसमें से ये जो पीसीज है ना रॉक्स के, ये भी इसके साथ मूव कर रहे हैं। यानी हमने क्या कहा कि जो ग्लेशियर है वो जब मूव करता है और उसकी मूवमेंट की वजह से ये जो रॉक्स हैं, ये जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं तो इसे हम कहते हैं ग्लेशियल इरोजन। अब ये जो ग्लेशियल इरोजन होती है ना, इसकी वजह से कुछ यू शेप्ड वैलीज बनती हैं, यानी कि ऐसी वैली जो कि यू शेप्ड हो। जैसे अगर इस पिक्चर में भी देखें ना, तो हमें क्या नज़र आ रहा है, यू एक लेटर, यानी यू के लेटर की हमें वैली नज़र आ रही है ना, यानी कि फ्लैट एरिया है और यू शेप बना हुआ है और उसके दोनों तरफ क्या है, पहाड़ हैं। तो ये वैलीज मोस्टली कौन से एरियाज में बनती हैं, माउंटेनियस एरियाज में। अब माउंटेनियस एरियाज यानी कि पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वो कम होता है, इसी वजह से वहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, यानी बर्फ़ जो है वो लेयर्स की फॉर्म में जमना शुरू हो जाती है और फिर वहाँ पे ग्लेशियल इरोजन होती है। ग्लेशियल इरोजन के बाद हम बात करते हैं सी वेव्स या कोस्टल इरोजन की। अब ये जो वर्ड है ना कोस्टल, इसका क्या मतलब है, यानी कि ऐसा एरिया वेयर लैंड मीट्स द सी और ओशन, यानी ऐसा एरिया जहाँ पे जो ज़मीन है ना, लैंड है ना, वो किसी समंदर से या किसी ओशन से मिलती है, इसे हम कोस्ट कहते हैं। और ये जो कोस्टल इरोजन है ये साहिली इलाकों में, क्योंकि कोस्टल को उर्दू में साहिली इलाका कहते हैं ना, तो ये मोस्टली कोस्टल एरियाज में होती है। और होती किस वजह से है, सी की वेव्स की वजह से, यानी समंदर के अंदर या पानी के अंदर, यानी ओशन के पानी के अंदर या सी के पानी के अंदर क्या हो रहा होता है, वेव्स बन रही होती हैं, और उन वेव्स की वजह से जो रॉक्स हैं वो टूटती हैं, यानी साइड्स जो है वो टूटती हैं, और फिर वो जो रॉक्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। इसे भी हम एक वीडियो से समझ लेते हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने ली है नेक्स्ट जनरेशन साइंस चैनल से, और इसमें देखें तो हमें पानी भी नज़र आ रहा है और कुछ हमें पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो इसे हम प्ले करते हैं और देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा मैं इसे पीछे कर देती हूँ। अच्छा, अब देखें ये पानी है ना, यानी कौन सा पानी है, सी है, समंदर है, और समंदर जो है वो मिल रहा है लैंड से, यानी ये कोई कोस्टल एरिया है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब ये पानी लगातार इन किनारों से मिलता है ना, तो इसको इरोड करता है, यानी कि इन यहाँ पे जितने भी ये किनारे हैं ना, इनको फिर ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, यानी इन किनारों की बात हो रही है। जैसे ये देखें, ये जो पानी है ना वो लगातार इन किनारों के साथ टच हो रहा है, और फिर यहाँ से जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर एंटर हो रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि वेव्स हिट द कोस्ट, यानी सी वेव्स या कोस्टल इरोजन में क्या होता है कि जो वेव्स होती हैं वो कोस्ट को, यानी कोस्टल एरिया को हिट करती हैं, और हिट करने से क्या होता है कि जो रॉक्स होती हैं वो टूट जाती हैं और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। अब ये जो सी वेव्स या कोस्टल इरोजन होती है ना, इसकी वजह से कुछ सी क्लिफ्स बनती हैं, और क्लिफ कहा जाता है स्टीप हाई वॉल ऑफ रॉक और लैंड, यानी कि एक स्टीप शार्प सी और हाई, यानी ऊंची सी एक रॉक की या लैंड की दीवार सी बन जाती है, जिसे हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये देखें, ये जो एक दीवार सी नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली कोस्टल इरोजन की वजह से बनती है। यानी कि पानी या जो टाइड्स हो, ये सॉरी टाइड्स कह रही हूँ, वेव्स लगातार जब किनारों से टकराती है ना, तो एक वॉल, एक दीवार सी बन जाती है रॉक्स की, और इसे ही हम सी क्लिफ कहते हैं। कोस्टल इरोजन की वजह से आर्चेस भी बन जाती हैं। आर्चेस कहा जाता है ब्रिज लाइक ओपनिंग इन द कोस्टल रॉक्स के, एक ब्रिज पुल नुमा एक ओपनिंग होती है कहाँ पर, कोस्टल रॉक्स में, यानी कि साहिल पे जो रॉक्स होती हैं उनमें। ये देखें, हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये आर्चीज हैं, आप देख रहे हैं, ये ओपनिंग आपको नजर आ रही है, कोई रॉक हुई होगी, और ये पानी जब लगातार इसके साथ टकराता है ना, तो ये कुछ आर्च नुमा जो चीज़ ये बन जाती है ना, इसे ही हम आर्च कहते हैं, यानी ये जो कर्व सी बन गई है। तो आज के वीडियो में हमने बात की इरोजन की, और जो उसकी मशहूर या मेन जो उसकी टाइप्स हैं उनके बारे में भी पढ़ा।